वेनेजुएला, कैरेबियन जज़ायर, अमरीका, मेक्सिको और दीगर ममालिक में ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोझ, 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। पहले ज़लज़ले की गहराई 22 और दूसरे की 10 किलोमीटर थी। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने ज़लज़ले को कौमी सानहा करार देते हुए बताया कि अब तक 32 अफराद की हलाकत और 700 से ज़ायद ज़ख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। माकेटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुतासर। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके जापान तक महसूस किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। कहा, अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। कोलंबिया, पनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और बोलीविया की भी मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत करता हूँ। अमरीका वाज़े बरतरी से ईरान जंग जीत रहा है। मुज़ाकरात में ईरान बड़ी रायतें दे रहा है। ईरान ने आगाह किया है कि अपने हरमज़ जहाज़ों से ना टोल टैक्स दिया जा रहा है, ना इंश्योरेंस फ़ीस। अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़बरदार किया है कि अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान मुंजमद फंड्स के ज़रिए अमरीका से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई इजनास ख़रीद सकता है। ईरान को खुराक की शदीद ज़रूरत है और ये ख़रीदारी सिर्फ अमरीका से ही की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात में शिकवा किया कि ईरान जंग में यूरोप ने अमरीका का साथ नहीं दिया। नेटो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भी हमें मायूस किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने ख़बरदार किया है कि अमरीका के आज़ाद बयानात ईरानी अवाम के वाशिंगटन पर पहले से मौजूद अदम एतमाद को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऐसे बयानात माजी के वादों और अहद की खिलाफ वर्जियों की याद ताज़ा करते हैं। बकाई ने जोर दिया कि किसी भी मुआहदे की कामयाबी के लिए दोनों फरीक अपनी ज़िम्मेदारी का एहतराम करें। मफामती यादाश्त के मतन से मुतज़ाद तशरीहात से गुरेज कर उन्होंने कहा कि अमरीकी मुदाखलत और इजरायली जारहत के बायस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान अमरीका ईरान मामले में सुरखरू हुआ। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बरादर मुल्क ईरान पर हमले की मजम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन चुका है, अब मुआशी क़ुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामज़न है। और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। जुलूसों के रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। सखर में 9 मुहर्रमुल हराम का तारीखी अज़ादारी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँच कर अख्तिताम पजीर हुआ। मरकज़ी जुलूस के पेश नज़र एम जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में मरकज़ी जुलूस पांडो स्ट्रीट और मुल्तान में मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होगा। इस्लामाबाद में नबी मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह G6 असनाशरी से निकाला जाएगा।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अब नए हरमत से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल है और इंतहाई ख़तरनाक होगा। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अब नए हरमत से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए। ईरान हमारे साथ अच्छी डील चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान मफाहमत की यादाश्त की पासदारी करे। किसी भी मुल्क को अपने हरमज़ में टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात। खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 5% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $69.28 फी बैरल। बरतानवी ब्रांड $72.50 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान अमरीका ईरान मामले में सुरखुर हुआ। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बरादर मुल्क ईरान पर हमले की मजम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन चुका है, मौशी क़ुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामज़न है। आज़ाद कश्मीर के रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ारत इत्तलात और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने BBC उर्दू की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक दावे की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसील रोकने का दावा गलत है। रिपोर्ट में वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।